हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में करेंगे भैया हम आपका जो अप्लाइड मैकेनिक्स का पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। आप मैच कर लेना सेक्शन ए और बी, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सारा का सारा पेपर वही आया था जो मैंने आपको PYQ करवाए थे। जिस बच्चे ने मेरे वो 3-4 लेक्चर देखे हैं वो बच्चा सारे के सारे PYQ और सारे के सारे 4 मार्क्स और 8 मार्क्स के क्वेश्चन करके आया, क्योंकि जो मैंने बताया था एक्चुअली यू का यू पेपर उन्हीं पेपर में से मिला के आया हुआ था। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। अदरवाइज आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर आपका छूट जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, टू इक्विलिब्रियम फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर। ऑप्शन ए है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑप्शन बी है एक्ट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। इसके चारों ऑप्शन लिखने पड़ेंगे। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, फर्स्ट में क्या होगा उनका मैग्नीट्यूड। ऑप्शन बी एक्ट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। और ऑप्शन सी, क्यों लिख रही हूँ सारे ऑप्शन अपोजिट इन डायरेक्शन, ताकि आगे जो कोई भी बच्चा लेक्चर देखे उसको पता चल जाए कि चारों जो ऑप्शन थे, अभी आप तो कर लोगे मैच, लेकिन इन फ्यूचर नेक्स्ट जो आपके जूनियर्स आएंगे, कोई बाद में लेक्चर देख रहा है तो उसको सारे ऑप्शन पता होने चाहिए। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी करके आया बच्चा उसका आंसर ठीक रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्केलर। ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार करवाया था। स्केलर यू का यू आया हुआ था ये, लेकिन फिलिप्स में आया था। किस में आया था? वन लाइनर में। स्केलर पोजेज। तो ऑप्शन ए बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऑप्शन बी डायरेक्शन ओनली, ऑप्शन सी मैग्नीट्यूड ओनली, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको पता है स्केलर का क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। ठीक है। वेक्टर वाला सॉलिड मैकेनिक्स के अंदर आया हुआ था। तो जो पेपर मैंने डिस्कस करवाए, जो क्वेश्चन डिस्कस करवाए थे वो के वो आए हुए थे। ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो मैं करवाऊंगी वो 100% अगर कोई चीज ऑथेंटिक होगी तो ही मैं आप तक डिस्कस करवाऊंगी, अदरवाइज मैं साफ मना कर देती हूँ जब आपके कमेंट आते हैं। तो नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स, द प्रोडक्ट ऑफ either force of couple with arm with the arm of a couple, arm of the couple is called, उसको आप क्या कहोगे? इसने ऑप्शन दिए रिजल्टेंट कपल, मोमेंट ऑफ द फोर्सेज, ऑप्शन सी मोमेंट ऑफ द कपल और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो बच्चा करके आया है मोमेंट ऑफ द कपल, वो आपका आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। तो आपने मैच कर लिए होंगे 3 के 3 क्वेश्चन, जो करवाया था पूरा उसी में से आया है। जो बच्चा बाद में देख रहा है भाई वो अपना रिवीजन समझे इसको। किसी स्टेट के अंदर अगर अभी पेपर नहीं हुआ है अप्लाइड मैकेनिक्स तो उसके लिए ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। ये मत सोचना ये सिर्फ हरियाणा वाले बच्चों के लिए है, नहीं, ये सभी स्टेट्स के टेक्निकल बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट रहेगी अपनी ये क्लास, जहां पर भी आपका अप्लाइड मैकेनिक्स लगता होगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्वेश्चन नंबर 4, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज, आया था ना ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए ग्रेटर देन 90, ऑप्शन बी ग्रेटर देन 270, ऑप्शन सी लेस देन 90, ऑप्शन डी 180।
80 से ग्रेटर, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा लेस देन 90। ये वन लाइनर में आता फिलअप्स में कि 0 और 90 के बीच में वो लेस देन 90, वहां पर ये वन लाइनर के अंदर आता है। इसीलिए मैं आपको सिर्फ आंसर पे फोकस करने के लिए बोलती हूँ, न कि ऑप्शन के ऊपर। आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर याद करना है, न कि उसका ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है सीजी ऑफ सॉलिड, सीजी ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। आर एंड हाइट h इज क्या होगी? ऑप्शन ए h/2, ऑप्शन बी h/3, ऑप्शन सी 2h/3। तो h/2 आपका ऑप्शन नंबर जो ए करके आया है वो बच्चा बिल्कुल ठीक करके आया है। क्वेश्चन नंबर 6, एफिशिएंसी ऑफ आइडियल मशीन एज। आपका काम है भाई अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आपका फर्ज बनता है आप अपने जूनियर को अपने चैनल के बारे में बताएं कि भाई आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे सब्जेक्ट वो मिलेंगे। मैथ के साथ साथ आपको केमिस्ट्री भी, एनवायरमेंटल साइंस भी प्रोवाइड करवाएंगे अब की बार, और इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का जितना हो सकेगा वो दोनों ट्रेडों का हम पॉसिबल करवाएंगे, और मैकेनिकल की भी कोशिश रहेगी। तो आप बस सिर्फ शेयर कीजिए। एफिशिएंसी ऑफ आइडियल मशीन इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी ग्रेटर देन 1, ऑप्शन डी लेस देन 1। तो क्या होती है? एफिशिएंसी ऑफ आइडियल मशीन इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी से, सेक्शन बी से 6 के 6 आपने मैच कर लिए होंगे। जिस बच्चे ने ऑब्जेक्टिव की क्लास मेरी देखी है, 2 सॉलिड मैकेनिक्स की क्लास डाली थी, एक पता नहीं 3 ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर की, और 2 क्लास हैं वो मैंने किसकी डाली थी? अप्लाइड मैकेनिक्स की। तो जिस बच्चे ने देखा भाई उसका सारा ठीक मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 और एक जो रामबाड़ क्लास डाली थी एग्जाम से पहले, पूरा पेपर उन्हीं में से 4 नंबर 8 नंबर के वहीं से आए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये आपका रहा होगा डेफिनेशन है। क्वेश्चन 8, फोर्सेस मस्ट, फोर्सेस क्या होगी? फोर्स, फोर्स का क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऊपर दे रखा था ये, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स का क्या होता है? दोनों की दोनों होते हैं, लेकिन ये किसकी होती है? वेक्टर के अंदर होती है फोर्स, आपको पता है। तो स्केलर वाला उसने ऑप्शन में पूछ लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, स्लाइडिंग। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ था, कभी एक ऑब्जेक्टिव में आया और कभी वन लाइनर में। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज डैश देन द रोलिंग फ्रिक्शन, बहुत बार रिपीट हुआ था, आपने देखा भी होगा। और आपके लिए मैं वो क्लास इजी की लेके आऊंगी, आप टेंशन ना ले। तो ग्रेटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन टॉर्क वाला बहुत बार आया था और मैंने बताया था मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लो, और वही आया। मोमेंट ऑफ ए कपल इज नोन एज, उसको किसके नाम से जानते हैं? तो किसके नाम से? टॉर्क। क्या होता है वो? टॉर्क। नेक्स्ट डिफाइन मोमेंटम, नेक्स्ट था डिफाइन द वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी रेशियो। तो ये आपका सेक्शन नंबर ए और बी था जो आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस कर लिए। आप सब अपना मैच कर लेना, क्योंकि अगर ये 12 क्वेश्चन, ये 12 के 12 आंसर आपके ठीक हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मैं श्योरिटी देती हूँ। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा, आपको ये लगा कि मैडम ने हमारा पेपर जो करवाया था वहां से हमें बहुत सारी हेल्प मिली, तो आप आज के इस लेक्चर में कमेंट जरूर करेंगे और अपने लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा